चेतक 3501 या एथर रिस्तासी दोनों अच्छे राइड एक्सपीरियंस देते हैं। दोनों फैमिली स्कूटर्स बोल सकते हैं एंड दोनों प्रीमियम राइड एक्सपीरियंस देते हैं जो इंटरेस्टिंगली डिबेटेबल है फॉर बोथ द स्कूटर्स। अब इन दोनों में कौन से स्कूटर चूज करोगे? द चॉइस is not that easy. Chetak 3501 comes at 1.53 lakh ex showroom, tech pack and 5 years of battery warranty के साथ। इसमें एक ही बैटरी वेरिएंट है 3.5 किलोवाट आवर का जो 153 किलोमीटर IDC रेंज क्लेम करता है। एंड हमारे रेंज टेस्ट में इको मोड में चेतक 3501 105 किलोमीटर ऑफ रियल रेंज दिया सोलो राइड में। रिस्ताजी में दो बैटरी वेरिएंट्स है। 2.9 किलोवाट आवर वाला कम्स एट 1.49 लाख ऑफ एक्स शोरूम प्राइस, इसके प्रो पैक एंड 5 इयर्स ऑफ बैटरी वारंटी के साथ एंड क्लेम्स 123 किलोमीटर IDC रेंज। इसके रेंज टेस्ट में स्मार्ट इको मोड में सोलो राइड में 95 किलोमीटर रियल रेंज दिया। एंड रिस्ताजी 3.7 किलोवाट आवर वाला 1.72 लाख ऑफ एक्स शोरूम प्राइस में आके प्रो पैक 5 इयर्स ऑफ बैटरी वारंटी के साथ 161 किलोमीटर IDC रेंज क्लेम करता है। एंड हमारे रेंज टेस्ट में 125 किलोमीटर रियल रेंज मिला स्मार्ट इको मोड में। सो चेतक 3501 105 किलोमीटर रियल रेंज देता है। रिस्ताजी 2.9 किलोवाट आवर वाला 95 किलोमीटर रियल रेंज देता है। एंड रिस्ताजी 3.7 किलोवाट आवर वाला 125 किलोमीटर रियल रेंज देता है। अब दिस कंपैरिजन इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि गाड़ियाँ में एक्सपीरियंसेस स्पेक्स ऑलमोस्ट सिमिलर होने वाला है बट विथ वेरी फ्यू यूनिक फीचर्स, बट द डिफरेंस इज गोना बी द सोल। एंड बाय द वे जो आप इधर देख रहे हो दिस इज ऑफ कोर्स तिरुमला एंड दिस आर द वाटरफॉल्स बिकॉज ऑफ द रेन। कितना सुंदर है, देखो कितना सुंदर है। इतने अच्छे बैकग्राउंड मिला तो शूटिंग करना ही पड़ेगा ना, इसलिए चलो। सबसे पहला बेस्ट फीचर्स ऑफ चेतक 3501, इस गाड़ी को चलाना शुरू करते ही यू विल फील एंड अप्रिशिएट द हेवीनेस ऑफ द स्कूटर। ये काफी सॉलिड फील देता है विद ऑल मेटल बॉडी, वेरी प्रीमियम फील भी है। इसके वजह से गाड़ी उतने अजेल फील नहीं होता है बट वेरी सॉलिड एंड स्टर्डी राइड मिलता है। एंड बाय द वे इसमें कोई फिजिकल की नहीं आता, इट कम्स विद अ की फॉब। अब चेतक में सिर्फ दो ही राइडिंग मोड्स है, इको एंड स्पोर्ट्स मोड विद लीनियर स्ट्रॉन्ग एक्सेलरेशन। इसके BLDC हब मोटर के वजह से 0 to 40 kmph 3.1 सेकंड्स में जा सकते हैं। क्लेम्ड टॉप स्पीड इज 73 kmph, लेकिन हमारे रेंज टेस्ट में हमको 81 स्पीड तक भी मिला है। सो फॉर सिटी राइड्स दिस शुड बी फाइन, है ना। इसका फ्रंट डिस्क एंड रेयर ड्रम ब्रेक्स काफी अच्छे ब्रेकिंग देता है, लेकिन इन मोस्ट ऑफ द केसेस इसके स्ट्रॉन्ग कोस्टिंग रीजनरेशन के वजह से ब्रेक मारने की जरूरी के बिना गाड़ी खुद स्लो हो जाता है जैसे एक्सेलरेटर छोड़ेंगे। इसका कोस्टिंग रीजनरेशन 97% ऑफ चार्ज पे स्टार्ट होता है एंड उसके बाद चार्ज गिरते जाते जाते स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। अब इसके स्टोरेज देखें, फ्रंट में 5 लीटर्स ऑफ स्टोरेज मिलेगा विथ USB-A चार्जिंग पोर्ट फॉर द फोन एंड 35 लीटर्स ऑफ बूट स्पेस विथ बूट लैम्प एंड स्कूटर चार्जिंग सॉकेट। इसमें माई फेवरेट डिटेलिंग इज इसके फ्रंट USB-A चार्जर एंड स्कूटर चार्जिंग सॉकेट, इन दोनों के लिए एक व्हाइट ग्लो आता है जो अंधेरे में डेफिनेटली काम आने वाला है। एंड दिस मेक्स लाइफ वेरी इजी। एंड लाइफ को और इजी करने के लिए 3501 में ऑन बोर्ड चार्जर मिलेगा, विच मीन्स चार्जर पूरा कैरी करने की जरूरी नहीं है, सिर्फ एक केबल जो स्पेस बहुत अच्छे से बचाता है। दिस ऑल्सो मीन्स इसमें कोई फास्ट चार्जर नहीं आता है। इसके ऑन बोर्ड चार्जर से 80% तक 3 आवर्स में चार्जिंग होता है। एक और डिटेल जो इसमें मुझे बहुत पसंद है इस जो इधर ग्रू दिया है, इसके थ्रू अगर चार्जिंग केबल चलाएं तो स्कूटर को चार्जिंग लगा के सीट क्लोज भी कर सकते हो। एंड इस स्कूटर में 5 इंच TFT टच स्क्रीन डैशबोर्ड मिलेगा विच इज वेरी इजी टू लर्न विद मैप नेविगेशन फ्रॉम मैपल्स, म्यूजिक एंड कॉल कंट्रोल्स। दिस डैशबोर्ड यू विल एंजॉय। एंड इस डैशबोर्ड पे देयर इज वन मोर डिटेलिंग, आप डैशबोर्ड के सेंसिटिविटी को कंट्रोल कर सकते हो फॉर रेन, ग्लव्स और कंप्लीटली ऑफ करके हैंडल कंट्रोल्स से ही डैशबोर्ड को कंट्रोल कर सकते हो। एंड दिस हैंडल कंट्रोल्स ग्लो इन द डार्क, मतलब अंधेरे में स्कूटर को चलाते हुए काफी इजी रहने वाला है। एंड टॉकिंग अबाउट ग्लो, स्कूटर के हेडलाइट जो है ना, ये प्रोबेबली वन ऑफ द ब्राइटेस्ट इन EV स्कूटर्स, वेरी वेरी ब्राइट है। एंड चेतक के साथ ऐप फीचर्स भी है, डैशबोर्ड के लिए नेविगेशन लगाने के लिए, टू अपलोड डॉक्यूमेंट्स जो डैशबोर्ड पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब आसान भाषा में चेतक 3501 का सोल ये है कि इट इज अ सॉलिड बल्कि स्कूटर। इसका कोस्टिंग रीजनरेशन को थोड़ा आदत करना पड़ेगा बिकॉज इट इज स्ट्रॉन्ग। अगर आदत हो गया देन यू कैन एंजॉय द स्ट्रॉन्गर कमांडिंग सॉलिड राइड, रोड जैसे भी हो एक कमांडिंग स्टर्डी राइड तो मिल ही जाएगा। रिस्ताजी में भी काफी यूनिक फीचर्स है। पहला, एक्सेलरेशन इज वेरी वेल कैलिब्रेटेड, जो मुझे ऑनेस्टली चेतक 3501 से भी ज्यादा अच्छा लगता है। एंड द लाइटनेस ऑफ द स्कूटर हेल्प्स टू, मतलब स्कूटर को चलाते हुए फ्यू मिनट्स में ही कंप्लीट कंट्रोल में आ जाएगा। रिस्ता में सिर्फ दो ही राइडिंग मोड्स है, स्मार्ट इको एंड जिप मोड। एंड इसके एक्सेलरेटर इतने अच्छे कैलिब्रेटेड है कि आप स्मार्ट इको मोड में भी चलाएं
थोड़ी देर में ही जिप मोड में चला के गाड़ी को पूरा कंट्रोल में रख के आराम से भी, स्पीड में भी कंट्रोल में रख के चलाने जितना कॉन्फिडेंस आ जाएगा। स्कूटर इज ब्रॉड बट अजेल इन टर्म्स ऑफ राइड कंफर्ट। इसके रेयर सीट्स आर वेरी कंफर्टेबल। स्टर्डी फुटरेस्ट के साथ, अच्छे बैक रेस्ट के साथ राइड में तो मजा आ ही जाएगा। इन टर्म्स ऑफ स्टोरेज, स्कूटर में 34 लीटर्स ऑफ बूट स्पेस है विद बूट लैम्प। इसमें कोस्टिंग रीजनरेशन भी है, मैजिक ट्विस्ट भी है। इन दोनों को अगर चाहिए तो पूरा ऑफ भी कर सकते हो, लेकिन अगर ऑन में रखें तो कोस्टिंग रीजनरेशन चेतक में कोस्टिंग रीजनरेशन जितना स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा, बट मैजिक ट्विस्ट इज रियली स्ट्रॉन्ग। इन मोस्ट ऑफ द केसेस सिर्फ मैजिक ट्विस्ट से ही 10 km स्पीड तक पूरा गाड़ी को स्लो कर सकते हो। दिस हेल्प्स अ लॉट टू ऐड रेंज, लेकिन इसको थोड़ा आदत करने के लिए टाइम लगेगा। एंड रिश्ता में भी 7 इंच TFT डैशबोर्ड मिलेगा। अब इसको रिसेंटली ही एक अपडेट मिलके ये टच स्क्रीन डैशबोर्ड हुआ है, विच इज नाइस, विद गूगल मैप नेविगेशन, सेविंग डॉक्यूमेंट्स, कंट्रोल्स फॉर रीजनरेशन, कॉल्स एंड म्यूजिक कंट्रोल्स एक्सेट्रा। डैशबोर्ड UIB काफी सिंपल एंड इंट्यूटिव है। एक जॉयस्टिक भी आता है टू कंट्रोल द डैशबोर्ड, विच इज मच सिंपलर देन चेतक कंट्रोल्स ऑन द मोबाइल ऐप। स्कूटर डैशबोर्ड के लिए नेविगेशन भेज सकते हो, डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हो, मल्टीपल स्टॉप्स के साथ ट्रिप प्लान कर सकते हो जो ऑन द डैशबोर्ड दिख जाएगा। एंड स्कूटर के सर्विस ट्रैक कर सकते हो, फास्ट चार्जर्स भी देख सकते हो। एंड इसमें सेफ्टी फीचर्स भी है, लाइक ऑटो होल्ड, जो ऑलमोस्ट 2 मिनट तक स्कूटर को पकड़ के रखेगा ऑन अ स्लोप। इन कंपैरिजन चेतक 3501 का हिल होल्ड असिस्ट सिर्फ 3 सेकंड्स पकड़ सकता है। एंड देयर इज फॉल सेफ, क्रैश अलर्ट, लाइव लोकेशन शेयरिंग फीचर्स भी। एंड इन टर्म्स ऑफ चार्जिंग, होम चार्जर में इस स्कूटर को पूरे चार्ज करने के लिए 6 to 7 आवर्स ऑफ टाइम लग जाता है। अगर रात भर लगाने वाले हो तो इट शुड बी फाइन, बट उसके साथ फास्ट चार्जर नेटवर्क भी है। अगर चलाते हुए रेंज एंग्जाइटी आया तो एथर से, विडा से, बोल्ट से फास्ट चार्जर्स मिलेगा, जिसमें फॉर एवरी मिनट 1.5 किलोमीटर ऑफ रेंज ऐड कर सकते हो। एंड इट विल कॉस्ट 1 रुपी पर मिनट प्लस GST। अभी रिसेंटली लॉन्च्ड न्यू फास्ट चार्जर से 2 गुना ज्यादा स्पीड से फास्ट चार्ज कर सकते हो, विच मीन्स फॉर एवरी मिनट यू कैन ऐड रफली 3 किलोमीटर ऑफ रेंज। अब रिश्ता Z के साथ हैलो बिट एक हेलमेट मिलेगा, अ हाफ साइज हेलमेट। इसको हमने ट्राई नहीं किया, बट इफ यू वांट मी टू ट्राई एंड मेक रिव्यू, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। अब रिश्ता Z का सोल ये है कि इट इज बल्कि बट अजेल स्कूटर विद अच्छे राइड क्वालिटी फॉर बोथ राइडर एंड फॉर द पिलियन विद गुड टेक फीचर्स एंड रेंज एंग्जाइटी के लिए फास्ट चार्जर्स के साथ रिश्ता Z का सोल इज वेरी यूनिक। अब असली बात, इन दोनों स्कूटर्स में बाय द वे इश्यूज भी है। स्कूटर्स का सस्पेंशन इज काइंड ऑफ ओकेश, रेयर इज सॉफ्ट एंड बहुत अच्छा है। इन बैड रोड्स पिलियन को बहुत अच्छा राइड कंफर्ट मिलने वाला है, बट द फ्रंट सस्पेंशन दोनों स्कूटर्स में स्टिफ फील होता है। ऑन स्पीड ब्रेकर्स एंड पॉट होल्स थोड़ा धीरे चलाने का मन करता है। एंड सेकेंड इज ब्रेक्स, रेयर ब्रेक्स थोड़ा स्लगिश फील होता है इन बोथ। आपको हमेशा ब्रेक के साथ रीजनरेशन की जरूरी फील होता है। एंड रेयर व्यू मिरर्स ऑफ चेतक इज नॉट यूजफुल, थोड़ा और वाइडर कर सकते थे। एंड साइड स्टैंड इन चेतक इज ऑल्सो नॉट सो एर्गोनॉमिकल, आदत करने के लिए भी टफ है। एंड इन रिश्ता सिर्फ स्मार्ट इको मोड एंड जिप मोड मिलेंगे। स्मार्ट इको मोड थोड़ा अननोइंग हो जाएगा कि 1-2 बार भी एक्सेलरेट करें, फिर उसके बाद स्पीड बहुत कैप हो जाएगा एंड इवेंचुअली यू विल वांट टू राइड इन जिप मोड। अब इन टर्म्स ऑफ लुक्स दोनों गाड़ियां बहुत सुंदर है, प्रीमियम लुकिंग है, बल्कि है, बट वेरी गुड राइड एक्सपीरियंसेस देते हैं। ग्लॉसी फिनिश भी है, मैट लुक भी है। अब वेरी टेम्पटिंग है डेफिनेटली, लेकिन इन दोनों में कौन से गाड़ी लेना चाहिए? अब दिस कंपैरिजन इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि दिस टू ब्रांड्स दे आर कमिंग टू अप्रोच अ कस्टमर फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। चेतक स्टार्टेड फ्रॉम अ मैच्योर्ड कस्टमर जो बजाज चेतक को सालों से जानते आए हैं, वहां से शुरू करके यंग ऑडियंस के लिए अडॉप्ट करते करते दे ब्रॉट इट डाउन टू यंग ऑडियंस। एंड रिश्ता यंगर एक्सोल्यूशन किक चाहिए वाले कस्टमर से इधर 450 से स्टार्ट करके दैट डिजाइन लैंग्वेज से लर्निंग्स लेके इधर रिश्ता बना के फैमिली ऑडियंस के लिए फ्रॉम दिस ऑडियंस ऊपर को ट्रेक कर रहे हैं। सो दिस टू आर 2 डिफरेंट अप्रोचेस। चेतक एंड रिश्ता में कौन से गाड़ी लेना चाहिए उस कंफ्यूजन में हो तो आपके टेस्ट राइड में आपको एक आंसर शायद मिल जाएगा, द वन दैट टचेस योर सोल, दैट मैचेस योर कैरेक्टर, दैट मैचेस योर पर्सनैलिटी, दैट विल बी द स्कूटर। क्योंकि इन दोनों में सेम टेक है, सेम राइड कंफर्ट है, सिमिलर रेंज है, दोनों में प्रीमियम फीचर्स है अपने अपने तरीके से। बट वो टेस्टेड करने के बाद भी इफ़ यू आर स्टक आई विल हेल्प यू। अगर आपके डेली कम्यूट्स लाइक मी 70-80% और उससे भी ज़्यादा 60-70 किलोमीटर के अंदर ही होने वाला है, तब रिश्ता Z 2.9 kWh एंड चेतक 3501 दिस टू शुड बी फाइन, क्योंकि इन दोनों में यू विल गेट अ रेंज ऑफ 95 किलोमीटर्स एंड 105 किलोमीटर्स। अगर ओकेजनल लॉन्ग राइड्स करने वाले हो
तो रिश्ता Z 2.9 किलोवाट आवर जो 1.5 लाख के आसपास आ जाएगा, द सेम कॉस्ट ऑफ चेतक 3501। फुल चार्ज का रेंज थोड़ा कम भी हो, दैट फास्ट चार्जिंग नेटवर्क रेंज एंग्जाइटी को दूर करेगा, दैट अकेजनल लॉन्ग राइड्स के लिए आपको एक ऑप्शन हो जाएगा। अगर लॉन्ग राइड्स के लिए आपके पास एक कार है और अनदर आईसी बाइक है, अदर ऑप्शंस है, चेतक 3501 कैन बी अ गुड ऑप्शन अगर उस राइड कैरेक्टरिस्टिक्स, उस राइड बिहेवियर आपको मैच हुआ तो। अगर आपके लिए बजट कोई प्रॉब्लम है ही नहीं तो रिश्ता 3.7 किलोवाट आवर लेके एक्सपेंसिव भी हो, you won't regret it with all the tech features, looks and fast charges। आपके रिक्वायरमेंट्स के अनुसार आपको कौन सा गाड़ी पसंद आया, कमेंट्स में हमें बता देना। चलो